जो सती माता अनुसुईया थी, उनके सतीत्व का डंका बज रहा था। तो एक बार नारद जी उनके आश्रम पर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि माता अनुसुईया ने बिना वर्षा के जल भरकर अपने पति को पिला दिया। अब नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं। तीन देवियां कौन हैं? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता और पार्वती माता। अब तीनों देवियों के पास में पहुंचते हैं, जाकर के माता अनुसुईया की बहुत प्रशंसा करते, भयंकर। तो माता ने कहा अच्छी बात है, लेकिन हमसे भी ज्यादा पतिव्रता। नारद जी ने कहा अभी तो तुमसे भी ज्यादा पतिव्रता, लेकिन भविष्य का पता नहीं। नारद जी चले जाते हैं। अब तीनों देवियों ने सोचा, तीनों देव घर आते हैं, तो तीनों देवियों ने कहा कि तुम जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग करके आई है। हमसे ज्यादा पतिव्रता और कोई होनी नहीं चाहिए इस दुनिया में। तीनों देव निकलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे निकल गए, उन्हें समझाना था अपनी पत्नियों को। लेकिन देखिए, कुछ कार्य कहने से इतना नहीं होता जितना करके दिखाने से होता है। तो तीनों देवी ने भी यही सोचा कि यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा करके ही दिखाते हैं। तीनों देव निकलते हैं, महात्मा का भेष धरकर माता अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचते हैं और जाकर के आवाज लगाते हैं। तो पहले तो माता फल लेकर के आती है। विष्णु भगवान कहने लगे ये नहीं चाहिए। माता ने कहा फिर क्या चाहिए, भोजन कर लीजिए। भगवान कहते हैं भोजन तो करेंगे ही, पहले आप हमें एक वचन दीजिए। कैसा वचन? कि हम जो कहेंगे आप हमें उसी प्रकार भोजन कराओगे। माता ने सोचा कि ये साधु हैं, काफी दिन से साधारण सा भोजन करते हुए चले आ रहे, आज कुछ नया खाने की इच्छा होगी, इसलिए वचन मांग रहे हैं। माता ने कहा ठीक है, आप जैसा बोलोगे आपको मैं उसी प्रकार भोजन कराऊंगी, आइए अंदर बैठिए। अब तीनों देवों को अंदर बिठाती हैं। उनके पति देव स्नान करने गए हुए थे। माता तीनों देवों से पूछती हैं बताइए कैसा भोजन कराना है आपको। तो विष्णु भगवान कहते हैं आप हमें उसी प्रकार भोजन कराइए जिस प्रकार आप अपनी माँ के गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था में। इतना सुनते ही तो माता की आंखों में जो क्रोध आता है। माता कहती इतनी बड़ी बात कह दी मेरे सामने, यहाँ हर किसी को पता है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तुम्हें मेरे श्राप से डर नहीं लगता? मैं तुम्हें क्या से क्या श्राप दे सकती हूँ? भगवान कहते हैं आपने वचन दिया है, अब पूरा करना ना करना ये आप पर निर्भर करता है, और पूरा अगर कर भी दिया तो श्राप देना और क्षमा करना ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता ने सोचा ये कोई साधारण साधु नहीं है जो श्राप के नाम से भी नहीं डर रहे। माता ने कहा ठीक है आप बैठिए, मैं तैयारी करती हूँ। फिर माता अंदर से जल लेकर के आती हैं और जल लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान कर रही हैं कि अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों देव छोटे छोटे बच्चे बन जाएं। और वो जल छिड़कते ही वो तीनों देव छोटे छोटे से छोटे छोटे से बच्चा बन जाते हैं। अब बच्चा बनकर वो तीनों देव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश माता अनुसुईया के द्वारे पर खेल रहे हैं। अब जैसा उन्होंने कहा था कि नग्न अवस्था में भोजन कराना है, तो छोटे छोटे बच्चों का भोजन क्या होता है? दूध। तो एक एक करके कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पान करा देती हैं। अब वो तीनों देव ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी माता अनुसुईया के दरवाजे पर खेल रहे हैं कि माता अनुसुईया जी ने डाल दिया माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव
तीनों देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अब काफी दिन हो जाते हैं, तीनों देव वापस नहीं लौटते। देवियां बड़ी परेशान हैं। नारद जी पहुंचते हैं। देवियों ने कहा आपने कहीं हमारे देवों को देखा है? नारद जी कहते देखा तो है, आपने तो बिना सोचे समझे भेज दिया, जाकर नीचे देखो क्या हालत है उनकी। उसी समय तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीनों देवियां पहुंचती हैं, माता से विनती करती हैं कि हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमारे पति को वापस दे दीजिए। माता ने कहा आइए ले जाइए। देवियों ने कहा ऐसे थोड़ी ले जाइए, जो उनका असल रूप था उस रूप में दीजिए। तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। माता ने क्या कहा? कैसे? तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। और ये और ये 51 पे देवी दीन रोरी से आए हुए हैं, और 51 पे सलीम खां इसी गांव नगला बंधा से भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। अरे देवी दीन मेरे भैया रे फलो तो तुम कैसे? श्री कृष्ण के संग श्री
भक्तों, महाराज दक्ष की कन्या थी सती माता। उनका विवाह महादेव जी के साथ में होता है दक्ष राजा की बिना मर्जी के। तो एक बार दक्ष राजा ने एक बहुत बड़ी सभा लगवाई। उस सभा में सभी देवताओं को बुलाया, महादेव जी को भी बुलाया गया। तो दक्ष राजा को आने में थोड़ा समय लग गया। अब महादेव जी की ये आदत थी कि वो थोड़ा सा भी अगर कहीं फालतू समय बैठते तो वो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो